तो पता है, अगर तुम्हारे बदन में ना टेस्टोस्टेरोन की कमी है एज अ मैन, तो फिर तुम इवेंचुअली एक हिजड़े बन सकते हो। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा कुछ भी, अपनी गांड से निकाल के ये सारी बात नहीं बोल रहा, ठीक है। तो मैं तुम्हें आज अराउंड 4 से 5 चीज़ें बताने वाला हूँ मेन, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं बकवास तो कम ही करता हूँ, ज़्यादातर तो मैं अच्छी बातें ही करता हूँ, ज़्यादातर तो मैं अच्छी एडवाइस देता हूँ। तो मेरी बातों को सुनो, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है वो है हेल्दी फैट्स, ठीक है। तुम्हें एक हाई फैट का डाइट फॉलो करना है। देखो, फैट तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, एंड कोलेस्ट्रॉल ही जाके इवेंचुअली टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। ऑफ कोर्स उसके साथ 2-3 फैक्टर्स और होते हैं, जैसे कि स्लीप हो गया, ये सारी चीज़ें जो मिल के बनाते हैं, लेकिन तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ मैन। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ वो तो तुम्हें तो पता ही होगा, अगर तुमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख रखी है ऑलरेडी, वो है एग्स। ऑफ कोर्स एग्स तुम्हें खानी पड़ेंगी, मुझे नहीं मालूम। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम हिजड़े बन जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अंडे खानी चाहिए, नट्स खानी चाहिए, बटर और मीट जैसी चीज़ों को खानी चाहिए जिसमें हाई क्वालिटी फैट होती है, जो कि इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल को तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। एग का जो योक होता है उसको मत फेंको, ट्राई करो कि अपने एग्स को तुम ओवर कुक ना करो, उन्हें मीडियमली कच्चा रहने दो। मतलब वाइट्स को नहीं, योक की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि जो उसका जो मतलब बायो अवेलेबिलिटी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और अगर इस चीज़ को तुम अपने लाइफ से एलिमिनेट नहीं करोगे तब तो तुम पक्का औरत बनने वाले हो भाई फ्यूचर में जाके, मतलब एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लोगे, जो कि है प्लास्टिक को तुम्हें अपनी भाई जिंदगी से हटाना पड़ेगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे यार? भाई प्लास्टिक, तुम क्या बोलूं मैं यार। देखो, जो प्लास्टिक होता है ना वो जहर है, जहर। बहुत लोग तो प्लास्टिक का कच्छा भी पहनते हैं यार। भाई तुम इमेजिन करो, जो तुम्हारे टट्टे जो है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं, उसी में अगर तुम एस्ट्रोजन पूरा भर के लगा दोगे तो क्या तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो चीज टेस्टोस्टेरोन बनाएगा तुम्हारा? देखो, प्लास्टिक सिर्फ प्लास्टिक की थैली या फिर प्लास्टिक का पैकेट, चिप्स हो गया, फिर ये सारी चीजें जो कंटेनर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजों को सिर्फ प्लास्टिक का चीजें नहीं होती। जिस भी चीज के आगे पोली लगता है, पोली, POLY, पोली, जैसे कि पॉलिएस्टर का कपड़ा हो गया, वो सारी चीजें प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर ही आती है। तो तुम्हें क्या क्या अवॉइड करनी मैं बता देता हूँ। प्लास्टिक के कपड़े अवॉइड करने हैं, लाइक पॉलिएस्टर के कपड़े अवॉइड करनी है, एंड फिर तुम्हें प्लास्टिक की बॉटल्स अवॉइड करनी है। प्लास्टिक का खाने का जितना भी चीज़ होता है प्लास्टिक का, लाइक जो चीज़ प्लास्टिक में आती है उनको एकदम पूरा जितना तुम अपनी जान लगा के उन्हें अवॉइड कर सकते हो करो। क्यों पता है? क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक नाम का भी एक चीज़ होता है। तो अभी कोई प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हो, या फिर लेट्स से तुम कोई प्लास्टिक का टी-शर्ट पहनते हो, ठीक है, लाइक कपड़े तो तुम्हें कॉटन या फिर लिनन के ही पहनने चाहिए, या फिर वूल के। ये इन तीनों के अलावा आई डोंट थिंक कुछ, हाँ लेदर भी हो गया, इन चारों के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं पहनना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो देखो, माइक्रो प्लास्टिक क्या करता है पता है? माइक्रो प्लास्टिक जो है मतलब टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अभी कोई तुम कटिंग बोर्ड ले लो, ठीक है, जिस पे तुम सब्जियां काटते हो, प्लास्टिक का हो अगर, या फिर कोई पानी के बोतल से तुम अगर पीते हो प्लास्टिक के, या फिर कोई भी प्लास्टिक का चीज़ से तुम खाना वगैरह खाते हो, लेस चिप्स खाते हो, वो भी तो प्लास्टिक में आता है। तो उसमें क्या होता है, उस जो चीज़ है, तुम अभी लेट्स से चिप्स ही खा रहे हो, तो उस चिप्स में भी वो प्लास्टिक का थैली से जो है माइक्रो प्लास्टिक्स लग गए होंगे, जो कि तुम्हें ऑफकोर्स दिखाई नहीं देंगी। दिखाई देती तो हम लोग तो निकाल ही लेते, तब तो बात ही क्या होती। तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स होता है वो तुम्हारे अंदर जाता है, एंड वो तुम्हारे कहाँ जाता है पता है? तुम डर जाओगे ये चीज़ सुन के, तुम्हारे टट्टों में जाता है भाई माइक्रो प्लास्टिक्स। भाई तुम्हारे टट्टों में अभी लिटरली माइक्रो प्लास्टिक्स होंगे, अगर तुमने रिसेंटली कुछ भी प्लास्टिक का चीज़ कंज्यूम किया है तो। तुम्हें ये चीज़ सुन के डर नहीं लग रही? इस चीज़ को तुम सीरियसली लो भाई।
प्लास्टिक को अपनी लाइफ से नॉन एग्जिस्टेंट बना दो। भूल जाओ कि प्लास्टिक बोल के कुछ चीज़ होता भी है। पॉलिस्टर के कपड़े तुम्हारे वार्डरोब में जितने भी है उन्हें उठा के फेंको, खासकर चड्डियाँ। एनीवेज, जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नंबर 1 होनी चाहिए। मैंने ऑर्डर में नहीं बताया, ऑर्डर में बताता तो इसी को सबसे पहले बताता। देखो, जो स्लीप होता है वो तुम समझ क्यों नहीं रहे? इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है यार स्लीप। तुम्हारे नींद में ही तुम्हारे टट्टे जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं। अगर तुम सोगे नहीं तो तुम्हारे वो काम कैसे करेंगे? टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाएंगे वो? सोया करो यार, सोया करो। किसी भी चीज के लिए तुम अपना स्लीप शेड्यूल को फक मत करो। स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। समझ क्यों नहीं रहे तुम? क्यों नहीं समझ रहे? सोते क्यों नहीं हो ये बताओ मुझे। क्यों नहीं सोते ये बताओ? रात को सोना, ठीक है? तभी जो तुम्हारे टट्टे हैं वो काम करेंगे, तभी वो लोग तुम्हारे मर्दानगी वाले हार्मोन को रिलीज करेंगे, तभी तुम्हारा बोन मास बढ़ेगा, तभी तुम्हारे बोन की डेंसिटी बढ़ेगी, तभी तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा, तभी तुम्हारी आवाज़ डेवलप होगी, तभी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तभी तुम्हारी बालों की क्वालिटी बेटर होगी, तभी तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेटर होगी, तभी तुम्हारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा 100 and thousands of more. Testosterone is my favorite hormone personally. Testosterone is the best hormone a man can ever have in their body. ठीक है, इससे बेहतर कोई हार्मोन है ही नहीं, इससे बेहतर कोई हार्मोन है ही नहीं टेस्टोस्टेरोन से बेहतर। ठीक है, तो देखो स्लीप जो है, तुम्हारे स्लीप में ही तुम्हारे जो बॉल्स होते हैं, जो तुम्हारे टेस्टिकल्स होते हैं, वो तभी टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं। तो इसलिए सोया करो अच्छे से, 7 से 9 घंटे के बीच में अच्छे से रात में सोया करो। कंसिस्टेंट बेड टाइम बनाओ। स्लीप के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर, जिसमें मैं कवर करूंगा कि तुम अपने स्लीप से कैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, IGF-1, हाइट, बोन्स, इन सारी चीज़ों को तुम अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं बढ़ने वाला हूँ अपने 4th पॉइंट में, जो कि है फिजिकल एक्टिविटीज़। तो तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ में देखो क्या करनी है। तुम्हें कोई स्पोर्ट खेलना है, या फिर देखो स्पोर्ट में मैं क्या खेलता हूँ पर्सनली, मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ। ठीक है, स्प्रिंटिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। या फिर कभी कभी मैं कुछ और भी खेल लेता हूँ। मतलब जो मेरा टॉप प्रायोरिटी स्पोर्ट है वो मेरा स्प्रिंटिंग ही है। मैं बैडमिंटन, फुटबॉल तो बहुत कम खेलता हूँ, बहुत कम। मतलब फुटबॉल खेला नहीं जाता, सच बात बोलूँ मुझसे तो। बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, उसके अलावा बास्केटबॉल भी खेला करता था पहले। तो ये सारी जो स्पोर्ट्स है, हाई डिमांडिंग स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें खेला करो। क्यों खेला करो? क्योंकि देखो फिजिकल एक्टिविटी तो होगी ही तुम्हारी, एंड उसके साथ जो ये कंपटीशन होता है ना, मतलब कंपटीशन से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज होता है। एक्चुअली इस पॉइंट का नाम फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कंपटीशन ही होना चाहिए था। स्पोर्ट्स में कंपटीशन होता है, एंड कंपटीशन मेल्स के बीच में होगा, तो वो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को लगेगा ओह अभी हमें अपने आपको प्रूव करना है, सब मर्दों को डोमिनेट करना है, तो इसीलिए तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो पंप अप होगा। तो तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो। मैं स्प्रिंट करता हूँ, स्प्रिंटिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, एक्सरसाइज जो भी बोलो। एंड बैडमिंटन खेल लेता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ। मतलब दूसरी स्पोर्ट्स तो मैं बहुत कम ही खेलता हूँ, स्प्रिंटिंग ही ज़्यादा करता हूँ। एंड उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ में तुम कर सकते हो, तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, जिम में जाके कंपाउंड लिफ्ट्स कर सकते हो, एंड मसल बिल्डिंग के लिए भी कोई चीज़ फॉलो कर सकते हो, लाइक जो स्प्लिट वगैरह हो गया, बॉडी बिल्डिंग की, वो सारी चीज़ें। लेकिन देखो जो दो बेस्ट चीज़ है वो है कंपाउंड लिफ्ट्स और हो गया कोई एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स याद रखना, ठीक है, जो कि तुम्हारे बॉडी के लिए भी हाईली डिमांडिंग हो एंड उसमें कंपटीशन भी हो। एंड उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, जो कि है अपनी कॉर्टिजोल को कम करना। देखो जब भी तुम्हारे बॉडी में जो है वो कॉर्टिजोल हाई रहेगा तब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, जब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा तब तुम्हारा कॉर्टिजोल लो रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें अपने कॉर्टिजोल को मतलब कॉर्टिजोल को लो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो ऊपर रह पाएगा। कॉर्टिजोल क्या होता है बेसिकली? कॉर्टिजोल तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, देखो कॉर्टिजोल तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है।
तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने के लिए वेरियस तरीके हैं, बस स्ट्रेस मत लो यार, चिल रहो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, डोंट गिव अ फक अबाउट एनी ऑफ देम, ठीक है। चिल रहो, खुद का मेडिटेशन वगैरह करो, अपनी माइंडफुलनेस को इम्प्रूव करो, ग्रेटिट्यूड जर्निंग वगैरह करो। इस टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर बाय द वे। एंड ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस को कम रखो, कॉर्टिसोल को कम रखो, अपने जो नेचर है उसमें रिबाउंड करो, घास पे पैर रखो। यस दिस वर्क्स, घास पे पैर रखो, तुम्हारे बदन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज हो जाएंगे। हाँ ऐसा ही कुछ होता है। एंड अपने फैमिली में मिलजुल कर अच्छे से रहो, सबके साथ खुश रहो। ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे नेचुरली कॉर्टिसोल को कम करेंगी। एंड बिना मतलब का फालतू का स्ट्रेस अवॉइड करो। कोई भी बंदा, तो कोई भी बेकार का बंदा जिसके ज़िंदगी में रहने या ना रहने से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके ओपिनियन में बिल्कुल भी तुम्हें स्ट्रेस नहीं डालना है। अनलेस एंड अनटिल वो कुछ सही बात बोले तुम्हारे रिलेटेड, कुछ तुम्हें फ्यूचर में इंप्रूव करने का, मतलब तुम्हारे बेनिफिट का कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ के बारे में अनटिल अनलेस वो कुछ बात ना करे, तब तक उसके बाद से तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई भी फालतू का आदमी अगर तुम्हें परेशान करे कि ये ऐसा क्यों है, ये वो, तो फालतू का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, समझ रहे हो ना। एंड एक बोनस पॉइंट अगर तुम अभी तक हो तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अपने स्ट्रेस को चुटकी में कम करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, मेनली एंग्जाइटी को स्पेशली, ठीक है, एंग्जाइटी को चुटकी में कम कर देगा ये चीज़ तुम्हारा। एंड वो है शेकिंग। यकीन नहीं हो रहा, अभी ट्राई करके देखो, 10 सेकंड के लिए बस पागलों की तरह शेक करो। ये चीज़ एनिमल्स भी करते हैं, पता है। इससे तुम्हारा एंग्जाइटी कम होगा एंड इवेंचुअली जाके तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। मतलब क्या कहते हैं सर, तुम्हारा मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है वो अनइंटेंशनली इंक्रीज होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो करना कैसे है, ऐसे ही करना है नॉर्मल जस्ट शेक करो यार। अभी ट्राई करके देखो ना, मैं तुम्हारे सामने अगर ट्राई कर सकता हूँ, तुम अकेले में ट्राई नहीं कर सकते, अभी करके देखो एंड उसके बाद बताना तुम्हें कैसा फील होता है, ठीक है। बाय बाय।